हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एनटीपीसी का सुपर सीरीज मैथ्स की चल रही है। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 रहेगा। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपये 5 वर्ष में 2760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हमको बोला हुआ है कि मूलधन हमारे पास कितना है 2400 रुपये, दर बोला है ज्ञात करो, समय हमको लिखा हुआ है 5 वर्ष, बटे कितना लिख दें 100, और बोला 2760 रुपये मिलता है। मतलब हमको पता है कि 2400 रुपये अगर मूलधन है तो 360 रुपये पक्की बात है कि ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 360 रुपये, जो कट रहा है काट देते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 5 से कट गया 5 छक्का 30 और 2 से कट जाएगा 3 बार। मतलब हमको समझ में आ गया कि आर बराबर आ गया 3%। लेकिन बोल रहा है कि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो हमको पता चल गया कि मूलधन हमारे पास कितना है 2400, दर 3 रही, अब बढ़ के कितनी हो गई 5 हो गई, समय 5 है, बटे कितना लिख दूँ 100, ये दोनों कट गया तो ये हो गया 5 25, 25 गुणित 24 होता है कितना 600। हमको ब्याज तो मिल गया 600, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में मिश्रधन कितना होगा। तो जब हमारे पास पता है कि मूलधन 2400 रुपये है और ब्याज 600 मिला है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3000 रुपये हमको क्या मिल गया मिश्र धन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपये 7200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता। क्वेश्चन वही पूछा है फिर से। हमको इस बार मूलधन कितना लिखा हुआ है 6000 रुपये, ब्याज की दर निकालना है, समय 4 वर्ष लिखा है, बटे 100, और यहाँ पे हमको बता रहा है कि ब्याज कितना मिला 1200, क्योंकि 7200 रुपये हो रहा है तो पक्की बात है कि 1200 रुपये ब्याज होगा। अब जो कट रहा काट देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम और 4 पंजे। दर हमको पता चल गया कितने परसेंट 5%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दर को अगर 2% बढ़ा दिया जाए। फिर से वही बात, फॉर्मूला तो यही रहेगा। हमारे पास मूलधन हमारे पास 6000 रुपये रहा, दर 5 रहा तो बढ़ के कितना हो गया 7, और समय 4 वर्ष, बटे कितना लिख दूँ 100, जो कट रहा है काट देता हूँ। हमारे पास बचा 60 गुणित 28, 7 चौको 28। अब गुणा करके देख लेते हैं, 6 8 48 की 8 हासिल आई 4, 6 दूनी 12, 4 16, 1680 रुपये हमको ब्याज मिला। बोलता है कि मिश्रधन ज्ञात करो, तो मूलधन को हम जोड़ देंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। इसमें हम 6000 को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और 6 और 1 7, 7680 रुपये हमारा क्या हो गया मिश्रधन, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नया टाइप है क्वेश्चन का। 2400 रुपये को पहले 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, फिर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, और फिर 2% की दर से अगले कुछ वर्षों के लिए रखा गया। यदि कुछ वर्षों के लिए रखा गया तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, इस बार हमको फॉर्मूला 3 बार लिखना पड़ेगा। पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी आर टी अपॉन 100, जो हमको क्या मिलता है ऐसा ही मिलता है, ब्याज मिलता है। मूलधन हमको पता हुआ है 2400 रुपये है, दर इसमें लिखी हुई है 4% और समय लिखा है 2 साल के लिए। फिर उसके बाद बोलता है कि 2400 रुपये है, दर है 5% और अगले कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और यहाँ पे बट्टे 100, प्लस मूलधन हमको 2400 रुपये है, दर हमको दिखी हुई है 2%, और यहाँ पे हमको बोला है टोटल 10 साल का, तो मतलब 2 साल ये हो गया, 3 साल ये हो गया, टोटल हो गया 5 साल, और कुल 10 साल के लिए बोला है, तो बचे हुए कितने साल कहला गए 5 साल, बटे यहाँ पे कितना लिख दूँ 100, जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो। 2400 बटे 100 कॉमन है, अंदर कितना बचा 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। देख लेते हैं, जो कट रहा है काट देंगे। 24 अंदर कितना बचा हमारे पास 15 10 25, 25 और 8 हो गया 33। इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा।
ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 24 तिहाई 72 की 2 हासिल आई 7, 24 तिहाई 72 और 7 कितना हो गया 79। 792 रुपये हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, और यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन पर पहले 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, बाद में 4% की दर से 2 वर्ष के लिए और बाद में 4% की दर से अगले 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1700 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। इस बार हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हमको P इंटू आर की वैल्यू कितनी हुई है 2% और 3 वर्ष के लिए बटे 100, फिर P नहीं दिया है, अगले कितने 4% की दर से 3 वर्ष के लिए बटे 100 और P इंटू 4%, हमको टोटल बोला 10 साल के लिए, तो 3 वर्ष ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 वर्ष लिखा हुआ है, तो 3 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष ये हो गया, तो 5, और हमको 10 साल के लिए बोला, तो बचे हुए साल कितने के लागे 5 वर्ष बटे 100 बराबर हमको ब्याज कितना मिला हुआ है 1700 रुपये। अब जो कॉमन निकाल रहा है निकाल लो, तो P/100 हमको कॉमन दिख रहा है, 2 तिहाई हो गया 6, 4 दूनी हो गया 8 और 5 चौको हो गया कितना 20, बराबर हो गया 1700। अब देखते हैं, जो कट रहा है काट देंगे, जो जुड़ रहा है जोड़ लेंगे। ये 20 और 8 28, 28 और 6 हो गया 34 बटे कितना हो गया 100 बराबर हो गया 1700 के। जो कट रहा काट लेंगे, 17 एकम 17, यहाँ पे 100 हो गया, 17 दूनी 34 और ये 2 एकम 2 और 2 50 हम 100, तो P बराबर क्या 50 वहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 50 गुणित 100 मतलब हमारे पास टोटल कितना आ गया 5000 रुपये मूलधन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार हजार रुपये पहले 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, फिर 4% की दर से 3 वर्ष के लिए और फिर 5% की दर से 4 वर्ष के लिए रखा गया, तो टोटल कुल मिश्रधन ज्ञात करना है, कितना होगा। तो हम सीधे सीधे पहले ब्याज निकाल देते हैं, फिर ब्याज में मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो ठीक है, हमको मालूम है मूलधन कितना है 4000 रुपये, और पहली बात कर रहा है 3% 4 वर्ष के लिए, दूसरी बात 4000 रुपये, फिर उसके बाद कितना बोला है 4% 3 वर्ष के लिए, और अगली बात बोलता है 4000 रुपये 5% 4 वर्ष के लिए बटे 100। इससे हमको क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा। जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लो, 4000 बटे 100 कॉमन निकल आया, अंदर 4 तिहाई कितना बचा 12, यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 5 चौको 20, ये कितना हो गया 12 12 24, 24 और 20 हो गया 44। 4000 बटे 100 गुणित 44, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 4 चौको 16 की 6 हासिल आई 1, 4 चौको 16 और 1 17, ये हो गया 1760 रुपये हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा रहा मिश्रधन, तो हम इसमें क्या कर देंगे मूलधन को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 0 6 7 और 4 और 1 5, 5760 रुपये हमको क्या मिल जाएगा मिश्रधन, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, कोई धन 3 वर्ष में 2400 रुपये और 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। सिंपल सी चीज़ है, बोल रहा है कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2400 रुपये और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3000 रुपये, तो पूछता है मूलधन कितना होगा। देखिए यहाँ पे साल का कितने का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का रुपये का डिफरेंस आ रहा 600 रुपये का, मतलब बोल रहा है 2 साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा 600 रुपये, तो पक्की बात है कि 1 साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा 300 रुपये ब्याज मिला होगा। जब 2 साल में उसको 600 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिला 300। अब पहली वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि 3 साल के लिए बोला है, जब 1 साल में 300 ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में हमको कितना ब्याज मिला होगा, 3 तेर का 900 रुपये ब्याज मिला 3 साल के लिए, और कोई धन कितना हो जा रहा है 2400 रुपये हो जा रहा है, तो हम 2400 में से 900 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा 1500, और यही क्या कहला जाएगा हमारा मूलधन। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 3 वर्ष में 1800 और 7 वर्ष में 2600 हो जाता है, तो
मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, वही बात 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1800 और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2600। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है 4 वर्ष का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 26 और ये 800। तो हमको पता चल गया 4 वर्ष में कोई 800 रुपये का ब्याज पा रहा है, तो 1 वर्ष में पक्की बात है कितने का ब्याज पा रहा होगा 200 रुपये का ब्याज पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम पहली वाली कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो 3 साल में वो 200 रुपये पर साल अगर पाता है तो कितने रुपए पाया 600 रुपये ब्याज पाया। अब 600 रुपये ब्याज पाया और हमको यहाँ पे अमाउंट कितना बन रहा है 1800, तो 1800 में से हम अगर 600 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना उसको मिला, मूलधन उसका कितना हो गया P 1200 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 5 वर्ष में 6000 रुपये और 8 वर्ष में 9000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, वही बात बोल रहा है 5 वर्ष में कितना हो रहा है 6000 रुपये और 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है 9000 रुपये। यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 साल का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3000 का। तो पक्की बात है 1 साल में कितना ब्याज पाया होगा 1000 रुपये। पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, 5 साल में कितना ब्याज पाया होगा 5000 रुपये। तो हमको पता है कि जब अमाउंट बन गया है 6000 और हमको ब्याज मिला है 5000, तो 6000 में से हम 5000 को घटा देंगे तो हमको 1000 रुपये क्या पता चल जाएगा मूलधन। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹3300 को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग 4% की दर से 3 साल के लिए और दूसरा भाग 5% की दर से 2 साल के लिए। यदि दोनों का ब्याज समान है तो पहला भाग ज्ञात करो। ठीक है, हम पहले भाग को मान लेते हैं A और दूसरे भाग को हम मान लेते हैं B। पहले भाग को बोल रहा है कि 4% की दर से 3 साल के लिए और दूसरे भाग को बोल रहा है 5% के लिए 2 साल के लिए, और बाद में बोलता है कि दोनों का ब्याज समान है। देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, ये कट गया 2 से कम 2 और 2 दूनी 4, तो हमको पता चल गया A/B बराबर क्या बचा 5/6। ये दोनों को मैं अगर जोड़ता हूँ तो कितना आता है 11, लेकिन ये बोलता है 11 ना होकर कितना है 3300 रुपये। मतलब इसका 3 गुना 300 गुना 11 3 33 300 तो बोलता है पहला भाग ज्ञात करो, तो पहला भाग भी कितने गुना होगा 300 गुना। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 1500। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन। 2700 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग 3% की दर से 2 साल के लिए और दूसरा भाग 4% की दर से 3 साल के लिए। यदि दोनों का ब्याज बराबर है तो दूसरा भाग ज्ञात करो। ठीक है, पहला भाग A हो गया, दूसरा भाग B हो गया। इसको बोला है 3% की दर से 2 साल के लिए और दूसरे भाग को बोल रहा है 4% की दर से 3 साल के लिए। बटे कितना लिख दूँ 100। बीच में क्या बोल रहा है बराबर, ब्याज क्या है हमारा बराबर है। 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। हमको पता चल गया A/B बराबर कितना हो गया 2/1। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ 3, ये 3 ना होकर कितना बोला है 2700, तो इसका कितने गुना 900 गुना। तो बोलता है दूसरा भाग भी कितना गुना होगा 900 गुना ही होगा। मतलब ये कितना हो गया 1 गुणित 900 मतलब 900, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं इसी में लास्ट क्वेश्चन। 5100 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग 3% की दर से 3 साल के लिए और दूसरा भाग 4% की दर से 2 साल के लिए। यदि दोनों का ब्याज बराबर है तो दोनों के भागों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, एक भाग हो गया A, एक भाग हो गया B। इसको बोला है 3% की दर से 3 साल के लिए और इसको बोला हुआ है 4% की दर से 2 साल के लिए, और दोनों का अंतर दोनों का ब्याज क्या है बराबर है। अब जो कट रहा है काट देते हैं, ये दोनों तो कट गया। हमारे पास A/B कितना आ गया 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9 ये कितना हो गया 8 8 16 और 1 17। ये 1700 ना होकर क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है 5100। मतलब इसका कितने गुना 17 3 51 300 गुना। अब बोल रहा है इन दोनों का अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। ये 1 ना होकर ये भी कितने गुना होगा 300 गुना होगा। मतलब आंसर कितना आ गया 300। 1 गुणित 300 300। तो ये हो गया हमारा दोनों का अंतर।
आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।